Hello friends, welcome to all of you on my channel, and today we will be focused on the new topic of the SSC Standard State Board Maharashtra. That's the title of this story, Alchemy of Nature. Alchemy of Nature means निसर्ग के चमत्कार. How nature plays very important role in our life, that is the story. कि नेचर से हम अपनी लाइफ को कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे नेचर हमें तरह तरह के इंसिडेंट से हमें दिखाता है कि वी शुड नेवर हैव टू गिव अप. फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है यहाँ पर पहला उदाहरण मतलब द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, इसकी शुरुआत ही विलियम ब्लैक की पोएम के कुछ पंक्तियों से की गई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि सेकंड में निसर्ग का रूप क्या होता है और दूसरे पल ही निसर्ग का रूप क्या होता है. आगे राइटर हमें एग्जांपल देती है एक बहुत प्यारे फूल का, उसको जासवंत का फूल बोलते हैं, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस. क्या होता है, राइटर्स बताती है कि मेरे गार्डन में एक फ्लावर है जो आता तो है, मतलब इट्स क्रिएट इन सेल्फ देयर, और इट हैज जस्ट ओनली 2 डेज लाइफ, 2 दिन की ही लाइफ होती है. फिर भी जिस दिन वो गार्डन में होता है, पहले दिन वो काफ़ी ब्राइट होता है, दूसरे दिन थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसी तरीके से वो स्माइल करता है, लाइफ जीता है बिना किसी हिचकिचाहट. फिर भले उसकी लाइफ 2 दिन की हो, लेकिन वो 2 दिन भी काफ़ी ईमानदारी से और प्रसन्नता पूर्वक जीता है. आगे राइटर हमें एग्जांपल देती है उन पत्थरों का जो नदी के पानी से या पानी की बहाव के हिसाब के साथ अपने आप को ढल लेते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग. दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली. क्यों कर ली? द सुसाइड ऑफ सुशांत राजपूत प्रोवाइड अ ग्रेटेस्ट शॉक टू द इंडियन पीपल, नॉट इवन फॉर द इंडियन बट फॉर द होल ह्यूमैनिटी. क्यों, ऐसा क्यों है? तो यही प्रॉब्लम्स हम मतलब जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हमें फेस करना चाहिए, ना कि गिव अप करना चाहिए. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है पत्थरों का, ये हमें यही सिखाते हैं कि पत्थर भले ही कितने ही पक्के हो, कितने ही स्ट्रांग हो, और पानी भले चाहे कितना ही मतलब इजी हो, तो पानी पत्थरों को अपने हिसाब से ढल लेती है. प्रॉब्लम्स भी हमारे लाइफ में ऐसे ही होते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी कठिन होते हैं जिसको सॉल्व करना हमारे हाथ में नहीं होता. इट डज नॉट मीन वी हैव टू डिमाइज आवर सेल्फ या सुसाइड आवर सेल्फ, ऐसा नहीं करना चाहिए. आगे राइटर हमें एक ग्रास के पत्तों का एग्जाम्पल देती है. तो आगे एग्जाम्पल मिलता है इस स्टोरी में हमें एक ग्रास का. ग्रास यानी कि जो कंक्रीट के रास्ते होते हैं, उसमें कोई भी ग्रास मतलब उग नहीं सकती दोस्तों, पर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी फटे होती है, थोड़ी सी ज़मीन होती है जिसमें थोड़ा सा गैप होता है. उसमें राइटर देखता है कि मैंने वहाँ पर भी किसी ग्रास को उगते हुए देखा है. तो दैट इज द स्ट्रेंज एग्जाम्पल फॉर अस दोस्तों. व्हाई स्ट्रेंज? बिकॉज आवर लाइफ इज ऑल्सो द सेम विद द कॉन्क्रीट प्लेस. जैसे कॉन्क्रीट होता है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा ग्रास बन नहीं सकते, ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसी कठिनाइयाँ होती है. बट वी शुड हैव टू ओवरकम ऑन देम. हमें उन पे मात करनी चाहिए, ना कि उनको डर के सुसाइड या गिव अप करना चाहिए. आगे एग्जांपल है बहुत ही अच्छा विंटर सीजन का. विंटर सीजन में आप सब लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं. फिर हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मतलब कि ये पेड़ तकरीबन अब ख़त्म ही हुआ. पर होता कुछ है कि कुछ दिनों बाद फिर से वही पेड़ हरा भरा हो जाता है. ये कैसे? सो एवरी प्रॉब्लम्स टेक अ टाइम्स. राइटर को ये बताना है. और एक एग्जांपल आता है एंड का. जो एंड होती है अपने से ही बड़े मक्खी को या अपने से ही बड़े चीज़ को, क्रम को उठा के लेके जाती है. सो वी मस्ट हैव टू बी हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. And the last one, that is the clouds, water, and the every one object which are present in the nature, that is the most important. They are from ourselves according to the way of nature. ये सब निसर्ग के चमत्कार है दोस्तों. हमें इन चमत्कारों में से सीखना है. इन चमत्कारों से हमें सीखना है कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, बस हमें उसको सॉल्व करना है और अपनी चीज़ों को गिव अप नहीं करना है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.